नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे। रविवार की रात से ही दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचने लगे। कई सार्वजनिक स्थलों पर लोग ठहरे हुए हैं, तो वहीं गंगा स्नान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजधानी पटना में 65 घाटों पर व्यवस्था की गई है। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यहां मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा कैंप, अस्थायी नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाटर टैंक आदि की व्यवस्था की गई है। गया जिले का मानपुर ब्लॉक का पटवा टोली इलाका इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप झेल रहा है, जहां 1 महीने के भीतर 377 लोग बीमार पड़ चुके हैं। अब WHO की टीम इस बीमारी की पड़ताल करेगी। गया के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह के मुताबिक बीमारी के लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। बुखार, चकत्ते और जोड़ों के दर्द के साथ मौतें हो रही है। बिहार के राजनीतिक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले अपने चुनावी मोड में आ गए हैं। एक दूसरे को हराने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विभिन्न जातीय समीकरण बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले से ही विभिन्न जातिगत समीकरणों को जोड़ना शुरू कर दिया है। अब जेडीयू और आरजेडी ने भी ऐसा ही प्लान बनाया है। उन पार्टियों को वोट बैंक में साधने की कोशिश कर रहे हैं जो एनडीए के घटक हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने जेडीयू की भीम संसद पर तंज कसा है। उन्होंने भीम संसद को ढोंग बताया है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संसद में यह भी बताएं कि राज्य में आए दिन चुन चुन कर दलित युवाओं की हत्या हो रही है। दलितों, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वे प्रोन्नति में आरक्षण रोक देते हैं और बाकी सारे वर्ग का प्रमोशन देते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर भतीजे चिराग पासवान पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनडीए गठबंधन में रहोगे तभी न चुनाव लड़ोगे। साथ ही यह भी कहा कि मेरे पार्टी के 6 सांसदों में एक चिराग पासवान भी है। अभी भी उसे एनडीए संसदीय दल की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। वहीं नीतीश कुमार को पारस ने मानसिक रूप से इस दौरान बीमार बताया है। अगली खबर झारखंड से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को ओड़िया समुदाय का सबसे पवित्र व पुण्य दिन माना जाता है। ओड़िया समाज के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर बोईत बंदान उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ओड़िया समुदाय के लोगों ने नदी में स्नान कर केले के पेड़ के छिलके से तैयार नाव को छोड़ा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को लेकर थर्माकोल से बनी रंग बिरंगी नाव भी लोग नदी सरोवर में छोड़ते हैं। यह त्योहार ओड़िया समुदाय की एक ऐतिहासिक वाणिज्य यात्रा से जुड़ा हुआ है। वहीं साल 2024 की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डेट जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इंटर के नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। 28 नवंबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लेट फाइन देना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं। जिस जगह मजदूर फंसे हुए हैं वहां न रोशनी है, न ऑक्सीजन और न ही खुली हवा। इसके बाद भी वो 41 मजदूर योद्धा की तरह हिम्मत बांधे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब सेना को बुला लिया गया है, जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वाराणसी में आज देव दीपावली कई मायनों में बेहद खास होगी। इस दौरान काशी की एक अद्भुत छवि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखने को मिलेगी। काशी आए लोगों को राम भक्ति का भी नजारा दिखेगा। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देवता पृथ्वी पर आते हैं और दिए जलाकर दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए काशी में इसे महाउत्सव की तरह मनाते हैं। तेलंगाना विधानसभा के लिए मतदान में महज 3 दिन बाकी है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है।
इसी कड़ी में आज तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं की जनसभा और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। बड़े नेताओं का जमावड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी लगेगा। अब खबर खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तिरुवनंतपुरम में दूसरा T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत 44 रन से जीत हासिल की है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 191 रन ही बना पाई और भारत की टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में लगातार दूसरी जीत हासिल करके सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ टीम इंडिया T20 इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम पाकिस्तान के बराबर आ गई है। अब खबर मनोरंजन जगत की। 26 नवंबर को मुंबई में 2008 में हुए दिल दहला देने वाले 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी थी। मुंबई में एक श्रद्धांजलि इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई और उनमें से एक शाहरुख खान भी थे। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में शाहरुख खान को मुंबई में आयोजित 26/11 के हीरोज और शहीदों के श्रद्धांजलि इवेंट में भाग लेते हुए दिखाया गया है। इस इवेंट के लिए एक्टर ने पूरी तरह से काले रंग की ड्रेस पहनी थी। पहले तो उन्होंने शहीद के परिवारों से मुलाकात की और फिर उन्हें इज्जत के साथ नमन किया। अब खबर मौसम की। नवंबर का महीना अब जाने को है, लेकिन बिहार में मौसम का मिजाज कुछ अजब ही बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से ठंड ने असर दिखाया है। रात और सुबह के तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। इस बीच राजधानी पटना समेत कई इलाकों में तड़के सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही, जिसके चलते हवाई यातायात पर असर नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।